एडवांस कैमरा, सेंसर टेक्नोलॉजी, जमीन और समुद्र में तैनाती। भारत अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी अपनी ताकत का झंडा गाड़ने जा रहा है। 20,000 फीट की ऊंचाई से लेकर 35,000 फीट तक भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना मिलकर ऐसे सुपर ड्रोन तैनात करने जा रही है जो 24 घंटे लगातार निगरानी करेंगे, दुश्मन की चालों को हवा में ही पकड़ लेंगे और जरूरत पड़ते ही हाई प्रेसिशन टारगेटिंग करेंगे। यानी आने वाले वक्त में भारत की सैन्य रणनीति बंकरों और पोस्ट तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। रक्षा मंत्रालय ने 15 साल का आधुनिकीकरण रोड मैप तैयार कर लिया। मकसद है भारतीय सेनाओं को ऐसी शक्ति देना जो दुश्मन की हर चाल को आसमान से पहले ही पहचान ले। पाकिस्तान की सीमा हो या चीन की LAC, अब कोई भी हरकत, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हमारी नजरों से बच नहीं पाएगी। भारतीय वायुसेना सबसे पहले हाइब्रिड RPA यानी रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट तैनात करेगी। ये ड्रोन खास इसलिए हैं क्योंकि इनमें फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग दोनों की ताकत है। मतलब ये लंबी दूरी तक क्रूज भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक जगह हवर करके लो लेवल विजन भी दे सकते हैं। ये 20,000 फीट की ऊंचाई से स्थिर निगरानी करने में सक्षम है। शुरुआती चरण में एयरफोर्स को 10 से 20 हाइब्रिड RPA दिए जाएंगे। इसके बाद आते हैं मेल ड्रोन यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये प्लेटफॉर्म 30 से 40,000 फीट तक ऑपरेट कर सकते हैं और लगातार 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक हवा में रह सकते हैं। योजना है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों मिलकर 120 से ज्यादा मेल ड्रोन तैनात करें। इसका मतलब होगा कि बॉर्डर पर रियल टाइम निगरानी और हर हॉटस्पॉट पर लगातार नजर। ये खरीदारी सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि भविष्य अब मेक इन इंडिया के बिना संभव नहीं। लगभग 20,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च होंगे और पहली बार हाईटेक ड्रोन का जिम्मा भारतीय प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। अब तक भारत ऐसे ड्रोन इजराइल से खरीदता था, लेकिन आने वाले समय में देश के भीतर ही हथियारों से लैस ड्रोन तैयार होंगे। कम से कम 40% हिस्सा स्वदेशी होना अनिवार्य रखा गया है। आज की लड़ाई केवल गोलियों और टैंकों से नहीं जीती जाती। ड्रोन यानी आसमान से उड़ती हुई आंखें युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। ये दुश्मन की हरकतें पकड़ते हैं, टारगेटिंग को सटीक बनाते हैं और कम जोखिम में बड़े नुकसान पहुंचाने में मदद करते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे मोर्चों पर ये सुपर ड्रोन हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। असल संदेश यही है, गति, टेक्नोलॉजी और भय। 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक उड़ान भरने की क्षमता है। 35,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेशन कर सकता है। रियल टाइम निगरानी, टोही और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी है। एडवांस कैमरा और सेंसर टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है। जमीनी और समुद्री दोनों इलाकों में ये तैनात हो सकता है और सबसे बड़ी बात, लड़ाकू क्षमता भी शामिल होगी। भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9B प्रीडेटर हेल ड्रोन का सौदा किया है, जिसकी लागत 32,000 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इनकी डिलीवरी 2029 या 2030 तक ही संभव है। प्रीडेटर की रेंज और सैटेलाइट कनेक्टिविटी जबरदस्त है, पर ये महंगे और देर से मिलने वाले प्लेटफॉर्म हैं। इसके मुकाबले भारतीय मेल ड्रोन जल्दी बनकर तैयार होंगे, कम लागत में बेहतर प्रदर्शन देंगे और भारत की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे। खासकर पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर ये ज्यादा प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी, आसमान से दुश्मन पर 24/7 नजर रखी जाएगी। चाहे सीमा पर हलचल हो या समुद्र में कोई गतिविधि, ये सुपर ड्रोन हर कदम रिकॉर्ड करेंगे, डेटा भेजेंगे और जरूरत पड़ते ही सटीक हमला करेंगे। यानी आने वाले समय में भारत का संदेश साफ है, सीमा पार जो भी हरकत होगी उसका जवाब हवा से दिया जाएगा और दुश्मन चाहे जितना भी छिपे, अब छुप नहीं पाएगा।